जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है वीरवार का। गुरु जी आज वीरवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये वीरवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी वीरवार के स्पेशल सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इसी के साथ साथ आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो संगत जी, आज के इस वीरवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते हैं हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए संगत जी। मैं तो ये कहता हूँ गुरु जी से आपके अच्छे के लिए, आपके भले की बात करता हूँ संगत जी। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी दिक्कत चल रही है, बड़ी तंगी चल रही है, घर में पैसों की बड़ी परेशानी चल रही है, जगह जगह लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं थोड़े से पैसों के लिए। संगत जी आप आजकल के टाइम में चाहे अमीर से अमीर के घर पे चले जाओ, गरीब से गरीब के घर में चले जाओ, आपको वहां पैसों की परेशानी मिल जाएगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है हर घर में आजकल पैसों की दिक्कत है। तो मैं तो आज गुरु जी से यही कहता हूँ, गुरु जी आज आप सभी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो, ताकि कभी किसी को पैसों की दिक्कत ना आए, घर में पैसा ही पैसा पड़ा रहे, घर में खूब सारा पैसा आ जाए, और कभी किसी को किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े पैसों के लिए। संगत जी मैं तो आपके अच्छे के लिए ही बोल रहा हूँ सारी बातें, पर ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है
जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, ये बात तो गुरुजी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा। जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरुजी का आज का ये वीरवार का चमत्कारी सत्संग सुनकर गुरुजी की आज की वीरवार की जो बड़ी बड़ी ब्लेसिंग है, जो खास खास ब्लेसिंग है, वो लेनी है या फिर नहीं लेनी है, ये आपके ऊपर है। देखो संगत जी, मैं तो आपको पर्सनली यही बोलूंगा, आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए, ताकि आपका फायदा हो ज्यादा से ज्यादा। संगत जी, ये 10-15 मिनट का सत्संग है। अगर ये 10-15 मिनट का सत्संग सुनकर गुरुजी की आपको बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर रहे हैं, तब तो संगत जी आपको ये सत्संग बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। पूरा सत्संग सुनना चाहिए, वो भी अंत तक। क्योंकि संगत जी पता है क्या बात है, अगर हमारे पास गुरुजी का सत्संग सुनने के लिए टाइम नहीं है ना, पूरे 24 घंटों में से, पूरे दिन में से हम इतने ज्यादा बिजी हैं कि हम 10-15 मिनट गुरुजी के सत्संग के लिए नहीं निकाल सकते, फिर तो संगत जी हम गुरुजी की संगत कहलाने लायक नहीं है। फिर तो हम सिर्फ नाम की संगत है, बस ऊपर ऊपर से गुरुजी करते रहते हैं और अंदर से कनेक्शन ही नहीं। क्योंकि संगत जी हमारे पास सत्संग सुनने का टाइम नहीं है, अगर तो मैं तब कह रहा हूँ बात ये, तो मैं तो आपसे यही कहूंगा सत्संग सुना करो। क्योंकि देखो सत्संग सुनने से ना बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाती है। बड़े बड़े जो रुके हुए काम होते हैं, सालों से हमारे काम नहीं हो रहे होते, किसी की जॉब नहीं लग रही, कोई अपना घर नहीं ले पा रहा, कोई गाड़ी नहीं ले पा रहा, ऐसे करके संगत जी लाखों करोड़ों काम है जो लोगों के होते नहीं। और मतलब आप देखो, गुरुजी का आप सत्संग सुन लेते हो ना एक बारी, तो आपके सारे काम हो जाएंगे। गुरुजी के आगे क्या है, ये सारे काम, चाहे बड़े से बड़ा काम हो, गुरुजी ने संगत जी चुटकी बजानी है, सारे काम कर देने आपके। उनके लिए कोई बड़ा काम नहीं, कोई छोटा काम नहीं। तो मैं तो आपको यही कहूंगा, सत्संग सुना करो। लोगों को ये बात समझ नहीं आती, लोग आजकल पैसे कमाने के लिए लगे हुए हैं, पैसे के चक्कर में पड़े हुए हैं, लाखों रुपए कमाने हैं, करोड़ों रुपए कमाने हैं, करना क्या इतने पैसों का, ये उनको भी नहीं पता संगत जी। चाहे आप लाखों कमा लो, करोड़ों कमा लो, खानी 2 रोटी है संगत जी, बात भी ठीक है, खानी 2 रोटी है, चाहे हजारों कमा लो, लाखों कमा लो, करोड़ों कमा लो, 2 रोटी खाओगे आप, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लोग इस बात को समझते नहीं है। अगर हम गुरुजी का सत्संग सुन लेते हैं संगत जी, तो आप लाखों करोड़ों की बात तो छोड़ दो, गुरुजी इतना आपको ब्लेस कर देंगे, इतना आपका गुरुजी कल्याण कर देंगे, रोज आपके घर में पैसों की बारिश होगी, हर रोज आपके घर में पैसा आएगा संगत जी। आप खुद हैरान हो जाओगे कि इतना पैसा आ कहां से रहा है, मैं इतना अमीर कैसे बन गया रातों रात। गुरुजी आपको अमीर बना देंगे संगत जी। आप आज मेरी बात मान के आज का ये वीरवार का चमत्कारी सत्संग सुन लो। गुरुजी आ रहे हैं आपके घर में, गुरुजी बड़े मंदिर से निकल पड़े हैं आपके घर की तरफ, रास्ते में हैं, बस पहुंचने वाले हैं, पैसों की बारिश करने गुरुजी आ रहे हैं। उसके बाद आपके घर में बरकत ही बरकत होने लग जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत विकास खन्ना अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूं।
मैं विकास खन्ना, लाजपत नगर, दिल्ली में रहता हूँ। मेरी लाइफ में गुरुजी साल 2021 के अंदर आए थे। साल 2021 में संगत जी हम लोग गुरुजी के साथ में जुड़े। लाइफ में परेशानियां आई, इतनी आई संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकता। और कई बार तो मैं मरते मरते बचा संगत जी। मतलब प्रॉब्लम आप लगा लो, चाहे हेल्थ प्रॉब्लम हो, चाहे पैसे की दिक्कत हो, चाहे संगत जी बिजनेस काम नहीं चलता था, बच्चों का संगत जी फ्यूचर नहीं बनता था। मतलब हर तरफ से मैं संगत जी फंसा हुआ था, हर तरफ से फंसा हुआ था। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या थी? जब मेरा लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का नुकसान होते होते संगत जी, अगर वो नुकसान मेरा हो जाता ना आज मैं कहीं किसी गली में संगत जी मरा पड़ा होता। मैं ये साफ कहता हूं सबको, कोई छुपाने वाली बात नहीं है संगत जी। गुरु जी का सत्संग है, एक एक बात मैं आज आपके साथ शेयर करने आया हूं। प्लीज सत्संग शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है कि आप मेरे सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना संगत जी, और लाइक शेयर कर देना। आपसे मैं यानी कि विकास खन्ना हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, हाथ जोड़ के विनती है, लाइक शेयर कर देना। अब मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रहा हूं। संगत जी मेरा नाम विकास खन्ना है, मैं लाजपत नगर दिल्ली में रहता हूं। 2021 में ऐसा संगत जी इतनी बुरी हालत हो गई थी, मेरी दुकान थी यही लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में, कपड़े की दुकान थी संगत जी, काम चलता नहीं था। मतलब आप लगा लो रोजी रोटी चलनी मुश्किल हो गई थी उस काम से, रोजी रोटी चलनी मुश्किल हो गई थी। दुकान अपनी थी, घर अपना था, पर संगत जी पास में पैसे नहीं थे। मेरे आस पड़ोसियों के काम खूब चलते थे, उनका ना घर अपना था ना दुकान अपनी थी। मेरी सब चीजें अपनी थी पर मेरा काम नहीं। संगत जी मैं समझता था कि मेरे ऊपर ना मतलब किसी ने कुछ किया हुआ है, मतलब ऐसा कुछ किया हुआ है, काला जादू कुछ किया है मेरे ऊपर किसी ने कि मेरे पास पैसा ही नहीं आता। अब संगत जी जहां आपके पास पैसा नहीं आएगा ना, आप फिर सोचते रहोगे अंदर ही अंदर संगत जी, आप जलते रहोगे लोगों से जो आपके आस पड़ोसी हैं, जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, पर आप उनकी शक्ल देख रहे हो बैठ के। आपके पास पैसा नहीं आ रहा, आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे। संगत जी बहुत परेशान था। मम्मी पापा मेरे अलग ताने मारते थे कि तूने तो हमें डुबा दिया, आज तक तूने हमारा नुकसान ही नुकसान करा। संगत जी मेरे पापा मम्मी दोनों ये बातें मुझे मतलब कहते थे, देखो उनकी ये उनका हक है संगत जी, अब ये इसमें मेरी क्या गलती बताओ आप। मेरे हाथ में पैसा टिकता नहीं था, इधर से पैसा आता वहां से चला जाता। संगत जी शादी हो गई थी, बच्चे थे आगे बड़े बड़े, एक मेरा बेटा 15 साल का था और जो मेरी बेटी है संगत जी वो 19 साल की थी। बच्चे बड़े हो रहे थे, पढ़ाई का खर्चा, सारी चीजें। कब तक मम्मी पापा मेरी हेल्प करते रहते, कब तक? संगत जी मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा, मैं, मेरी आंटी और एक मेरा बेटा और एक मेरी बेटी रहते थे। मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उनको पेंशन संगत जी आती थी, उसी से हमारा घर का खर्चा चलता था। लोग बातें करते थे कि अब तक तू तो अब तक अपने पापा के पैसों पे पल रहा है। मेरे दोस्त मुझे संगत जी ताने मारते थे कि तेरे में क्या फर्क, तू इतना बड़ा हो गया, 50 साल का हो गया, पर तू अपने पापा की कमाई पे तू मतलब सारी चीजें कर रहा है, तू तो एक पैसा नहीं कमाता दुकान पे बैठ के। संगत जी रोना आता था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। अब दिमाग में संगत जी टेंशन थी। अब देखो टेंशन, हमारी बॉडी ऐसी है संगत जी कि आप जब खुश रहोगे ना तो आपको बीमारियां भी आपसे दूर रहेंगी। हमारी कुछ ये बॉडी संगत जी गुरु जी की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा, भगवान जी की कृपा ऐसी है कि मतलब आप खुश रहोगे बॉडी ठीक रहेगी। जहां आपने उदास होना शुरू हो गए, डिप्रेशन में चले गए, चिंता करनी शुरू कर दी, संगत जी आप बीमार ही बीमार रहोगे, फिर आप ठीक नहीं हो सकते कभी भी। मेरा वही हाल था। अब आप देखो दुकान पे खाली बैठे बैठे संगत जी मेरे को बीपी हो गया, शुगर हो गया,
थायराइड हो गया, पेट में इन्फेक्शन शुरू हो गए, एक एक करके बीमारियां आती गई, खाली बैठ बैठ के, सोच सोच के, टेंशन कर करके, चिंता कर करके। संगत जी, मेरे जो आस पड़ोसी थे जिनकी दुकानें थी, वो खूब गाड़ियों पे आना, गाड़ियों पे जाना, कभी बैंक जा रहे हैं डिपॉजिट करने, कभी आ रहे हैं, कभी मतलब फैमिली के साथ बाहर जा रहे हैं, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई यूएस, कोई कहीं कोई कहीं। संगत जी, मैं घर में बैठा सड़ रहा हूँ, मैं घर बैठा सड़ रहा हूँ संगत जी, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, पैसा मेरे पास आ नहीं रहा। और मैं आपको एक बात बताऊं संगत जी, मैं गुरु जी के बड़े मंदिर में एक सेवादार भी हूँ। बिल्कुल सही सुना आपने, अभी आप सुनते जाओ। ये टाइम जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, 2021 में हम लोग तब तक, ये जून का महीना था, तब तक संगत जी हम लोग गुरु जी के साथ नहीं जुड़े हुए थे, पता भी नहीं था गुरु जी कौन है। यकीन करो आप मेरी बात का, दिल्ली में रहने के बावजूद मुझे गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था, कोई आइडिया भी नहीं था कौन गुरुजी, कैसे ब्लेसिंग मिलती है, कैसे कृपा होती है, कुछ आइडिया नहीं। बस दुकान पे बैठे हैं, खाली काम धंधा चल नहीं रहा। संगत जी, मैं ऐसी दुकान पे बैठा हुआ था, एक लड़का आता है मेरे पास, मेरी उम्र का ही होगा, मुझे कहता है यार वो दिखाओ, वो कपड़ा दिखाओ, वो टी शर्ट दिखाओ, वो निक्कर दिखाओ, ऐसे करके। मैं दिखाता गया, मैंने कहा यार ये पागल बना रहा है, लेना वेना कुछ है नहीं, ऐसी सामान खुलवा रहा है मेरे से, जब रेट सुनेगा भाग जाएगा। मैं ऐसे संगत जी सोच रहा हूँ। वो मुझे कहता है, उसने एक बार रेट नहीं पूछे, कहता सारी चीजें पैक कर दो। मैंने कहा पैक कर दो, आपने रेट तो पूछा नहीं। कहते, वो कहता रेट मुझे सब पता है, होंगी 1000-2000 रुपए की, और कितने की होगी, कुछ 100 रुपए की थोड़ी है। संगत जी, वो जो कपड़े थे ना, वो थे 400 रुपए। वो मुझे कहता है 1000-2000 के होंगे। मैंने कहा नहीं बाबूजी, आपका बिल तो 410 रुपए का बना हुआ है। वो कहते लो पकड़ो 1000 यार, मुझे नहीं चाहिए वापस पैसे, आप रखो, आपका वैसे ही काम काज नहीं चल रहा। मैंने कहा ये क्या बात हुई, काम काज नहीं चल रहा, रखो पैसे। मैं कोई भिखारी थोड़ी बैठा हूँ दुकान पे, काम खोल के बैठा हूँ, ग्राहक आएंगे उनको मैं सामान दूंगा, पैसे लूंगा, ना किसी से ज्यादा ना किसी से कम। तो वो सामने से संगत जी बंदा मुझे कहता है, मैंने बुलाया उसको पीछे से, वो आगे संगत जी गाड़ी की तरफ जा रहा था अपनी, मतलब सामान लेके ना, जो उसने कपड़े लिए थे, गाड़ी की तरफ जा रहा था। मैंने आवाज लगाई, ओ भैया भैया आपके पैसे। वो कहते रख लो यार, गुरुजी ने दिए समझ लो। मैं संगत जी फटाफट दुकान से निकला, मैंने कहा, मैं फटाफट चला गया उसके पास। मैंने कहा गुरुजी कौन से, ये कौन, मतलब कौन है गुरुजी जो भेज रहे हैं पैसे मेरे को। वो कहता हमारे गुरुजी हैं यार, बड़े मंदिर वाले गुरुजी। संगत जी, इतने में एक लड़का और गाड़ी में बैठा हुआ था, उसने फटाफट, जैसे वो रेडी करके बैठा हुआ है, फटाफट जेब में से गुरुजी का लॉकेट निकाला, मेरे हाथों में दिया। मैं देखता ही रह गया, वो गाड़ी में बैठ के चला गया। मैं देखता रह गया गुरुजी को, वो गाड़ी में बैठ के पता नहीं कहां चला गया, और पैसे मेरे हाथ में पड़े 1000 रुपए। 1000 रुपए मैंने जेब में डाले, लॉकेट गुरुजी का संगत जी दुकान पे काउंटर पे रख दिया। मैंने कहा यार ये तो कौन है, मतलब आज तो मतलब सेल। संगत जी, उस समय मेरी 1000 रुपए की सेल हुई थी एक दिन में, वो भी संगत जी आप 2-3 महीने के बाद मेरी सेल हुई थी, पहले दिन 1000 रुपए की। मैंने कहा ठीक है यार, चलो अच्छी बात है। मैं संगत जी घर गया लंच करने, तो घर जाके मैंने अपनी मम्मी को बताया ऐसे ऐसे करके, मेरी आंटी तब थी नहीं, स्कूल से बच्चों को लेने गई हुई थी, तो मैंने बताया ऐसे ऐसे करके, आज वो कोई आए थे, वो गुरुजी कह रहे थे कि ये दिया, और पैसे भी एडवांस पैसे दे गए, कुछ ज्यादा पैसे दे गए हैं मेरे को। तो मेरी मम्मी कहते हैं हाँ आजकल बड़ा आ रहा है गुरुजी का ना, बहुत आ रहा है, मैं भी देखती रहती हूँ बेटा, व्हाट्सएप पे बहुत आता है गुरुजी का। मैंने कहा अच्छा ये कौन से गुरुजी हैं? तो मेरी मम्मी ने बताया ये छतरपुर में है इनका आश्रम, वहां जाते हैं सब लोग, और वहां जाके मैंने सुना है बड़ी बड़ी बीमारियां खत्म हो जाती हैं, परेशानियां खत्म हो जाती हैं। मैंने कहा मम्मी ऐसी बात है? तो मेरी मम्मी कहते हैं हाँ ऐसी बात है, हम भी चल पड़ते हैं एक दिन, बना ले प्रोग्राम। मैंने कहा हाँ मम्मी मैं भी चलूंगा, क्योंकि मतलब जिस हिसाब से वो लोग लग रहे थे ना मेरे को, इतनी बड़ी गाड़ी पे संगत जी, BMW गाड़ी पे आए थे वो, और मेरी कहाँ दुकान, कहाँ मैं संगत जी फटीचर आदमी,
और वो इतनी बड़ी लाखों रुपए की गाड़ी में, जितने की मेरी दुकान नहीं है उतने पे मतलब आए हैं मेरे पास, और बिना कुछ रेट पूछे कुछ नहीं पूछा और गुरुजी का बता गए मुझे बैठे बैठे। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, हम भी चलेंगे। 3-4 दिन के बाद संगत जी फिर से ऐसी कोई बात हुई मम्मी के साथ मेरी। मम्मी कहते कब बना रहा है प्रोग्राम? मैंने कहा मम्मी चलते हैं, फिर आज ही चलो। संगत जी वो 1000 रुपए थे मेरी जेब में, उसी पैसों का मैंने पेट्रोल डलवाया गाड़ी में, पेट्रोल डलवाया संगत जी। बड़े मंदिर गए, मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा, मेरी आंटी नहीं गए, ना बच्चे गए। हम लोग गए संगत जी। पहले दिन ही मेरे को वहां सेवा मिल गई। आप यकीन करते हो मेरी बात का, मैं झूठ नहीं बोल रहा। पहले दिन ही मुझे वहां बड़े मंदिर में सेवा करने का मौका मिल गया गुरु जी की कृपा से। कैसे मिला बताता हूं आपको। अब संगत जी बड़े मंदिर में हम लोग जैसे ही पहुंचे ना, वहां मुझे सेवा करने का मौका मिला एक अंकल जी के द्वारा। मतलब मैं उनको जानता नहीं, कभी मैं बड़े मंदिर में गया नहीं, आया नहीं, पता नहीं कुछ क्या होता है क्या नहीं होता। वो अंकल चेयर पे बैठे हुए थे, मुझे बुलाते हैं अपने पास। मेरे को देख के मेरे मम्मी पापा कहते हैं पता नहीं क्या हो गया, क्यों बुला रहे हैं, या हम पहली बार ही आए इसलिए बुला रहे होंगे, क्या पता। हमारे दिमाग में संगत जी ये बात आई। तो वो बुलाते हैं मुझे और कहते हैं बेटा सेवा करेगा, ऐसे पूछते हैं मेरे से। मैंने कहा हाँ जी सेवा करूंगा। क्या करनी है सेवा, कैसे करनी है बताओ मुझे। तो वो कहते हैं यहाँ पे ना पार्किंग एरिया में सेवा मतलब इमरजेंसी है, क्योंकि कोई सेवादार है नहीं है, तो आप जरा कर लेगा, तो तू जरा कर लेगा, तो एक बार जरा देख ले। वो सामने अंकल खड़े हैं, उनके पास चला जा। मतलब देखो संगत जी आप, ऐसे मुझे सेवा करने का मौका मिला। और मैं आपको पहले बता दूं, हम जब बड़े मंदिर में आए थे ना, मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा, मेरी आंटी घर पे थी, मेरे बच्चे भी घर पे थे। और मेरी आंटी संगत जी, मुझे पता भी नहीं कि वो दुकान पीछे से खोल रही हैं। ये तो मुझे घर जाने के बाद पता चला कि पीछे से जो काम चला है ना हमारा दुकान के ऊपर। मैं आपको भी संगत जी एक फिगर बताऊंगा, आप सुन के हैरान हो जाओगे। अब पता है क्या फिगर है जो पीछे से सेल हुई थी मेरी दुकान की? मैं बंद करके गया हूं दुकान, मेरी आंटी ने खोल दी। संगत जी 45,000 रुपए एक दिन की सेल, सुबह से लेके शाम तक की। 45,000 रुपए एक दिन की सेल, सुबह से शाम की। और हम लोग थे बड़े मंदिर में और मेरी आंटी बैठी हुई थी। ये कृपा गुरुजी की हुई संगत जी, ये कृपा गुरुजी की हुई है। सत्संग बहुत है, सत्संग इतने हैं कि मैं अगर बताने लग गया सुबह से लेके रात हो जाएगी, शाम हो जाएगी, पर मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाऊंगा। इतने सारी गुरुजी की ब्लेसिंग है, शुरू कहां से करूं खत्म कहां करूं। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। नीचे बटन आ रहा है लाइक शेयर करने वाला, बिना लाइक शेयर किए मत जाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।